मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत स्थिर, सेहत में कुछ सुधार के संकेत। गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में किया फिर बड़ा फेरबदल, 14 आईएएस के तबादले, 9 आरएएस को किया एपीओ। रेखा बांटी गई सबसे बड़ी परिक्रमा व मेला चढ़ा कोरोना की भेंट। अब खबरें विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत स्थिर है, उनकी सेहत अब नियंत्रण में है। इसी के साथ ही स्वास्थ्य में पहले से कुछ सुधार देखे गए हैं। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अभिजीत मुखर्जी ने एक ट्वीट में लिखा कि आप सबकी शुभकामनाओं और डॉक्टर्स के ईमानदार प्रयासों के साथ मेरे पिता की तबीयत अब स्थिर है। उनके महत्वपूर्ण पैरामीटर नियंत्रण में हैं। उनकी सेहत में सुधार के सकारात्मक संकेत देखे गए हैं। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रणब मुखर्जी का दिल्ली स्थित सेना अस्पताल में इलाज कराया जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर प्रणब मुखर्जी का इलाज चल रहा है। पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत गंभीर बनी हुई थी, लेकिन बुधवार को इसमें सुधार के संकेत मिले हैं। मंगलवार को सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने कहा था कि प्रणब मुखर्जी की तबीयत में कोई बदलाव नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी जिले में स्थित मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का अनुरोध केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वाराणसी के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखने के बाद शहर में वाराणसी जंक्शन, काशी स्टेशन के बाद अब बनारस स्टेशन भी होगा। मतलब जिले के तीनों प्रसिद्ध नामों के स्टेशन अब शहर में होंगे। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन से हर रोज दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के लिए ट्रेनों का संचालन होता है। पूर्व रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के कार्यकाल में इस स्टेशन का नवीनीकरण और विस्तार कराया गया था, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण भी किया था। प्रदेश में करीब एक महीने से ज्यादा समय तक चले सियासी संकट के थमने के बाद अशोक गहलोत सरकार ने मंगलवार देर रात ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर बड़ा बदलाव करते हुए एसीएस स्तर के 2 अधिकारियों समेत 14 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। वहीं 9 आरएएस अफसरों को एपीओ कर दिया गया है। राज्य के कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह को अब ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि ग्रामीण एवं पंचायत राज विभाग के एसीएस राजेश्वर सिंह को क्षेत्रीय जनजाति विकास विभाग जयपुर का जिम्मा सौंपा गया है। आयोजन विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार गृह रक्षा एवं जेल के प्रमुख शासन सचिव होंगे। अभय कुमार को प्रमुख शासन सचिव परिवहन विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिल कुमार, त्रिलोक चंद मीना, मनीषा तिवारी, सुनील शर्मा प्रथम, रत्नलाल योगी, जब्बर सिंह, हिम्मत सिंह, शैलेश सुराना और चिमन लाल मीना को राज्य सरकार ने एपीओ कर दिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने सियासी संकट के दौर में भी जमकर तबादले किए थे। इस दौरान तबादलों की करीब 16 सूचियां जारी की गई थी। अब खबर राजधानी जयपुर से। जयपुर के झोटवाड़ा थाना पुलिस ने 2 शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अब्दुल करीम और बैग को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। डीसीपी वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि जयपुर शहर में अवैध हथियारों के साथ आए दिन हो रही फायरिंग की वारदातों में हो रही बढ़ोतरी की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ करने हेतु एडिशनल डीएसपी बजरंग सिंह, एसीपी झोटवाड़ा हरिशंकर शर्मा, झोटवाड़ा थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौड़ के नेतृत्व में रडमल राजकुमार, मालीराम, राकेश, सुनील कुमार, अशोक कुमार की विशेष टीम का गठन किया गया। गठित स्पेशल टीम के सदस्य द्वारा आरोपियों को जागृति स्कूल झोटवाड़ा के पास से 1 अवैध देसी कट्टा, 1 अवैध पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों से अवैध हथियार लाने ले जाने के बारे में गहन पूछताछ की जा रही है।
बारां के छिपा बड़ौद के लाडूपुरिया गांव में स्थित शमशान घाट पर ग्राम पंचायत सेत कोलू के ग्रामीणों और ग्रामवासियों ने पौधारोपण किया, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। वहीं सभी ने संयुक्त रूप से पौधों के संरक्षण व देखभाल की जिम्मेदारी भी ली। पौधारोपण कार्य में सेत कोलू ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच बनवारी लाल मीना समेत ग्रामवासियों का विशेष योगदान रहा। झुंझुनू शेखावटी के प्रसिद्ध तीर्थराज रोहारगल धाम से लगने वाले बाबा माला खेत के 24 कोषीय परिक्रमा कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते प्रशासन द्वारा रद्द करा दी गई है। यह पौराणिक व 7 पवित्र धाराओं से होकर लगने वाली परिक्रमा ठाकुर जी की पालकी के साथ नवमी की अमावस्या तक चलती है व अमावस्या को मेला लगता है। प्रतिवर्ष इस परिक्रमा के दौरान करीबन 10 लाख से अधिक श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं, मगर इस वर्ष यह सब देखने को नहीं मिला। यह परिक्रमा 2 जिलों से होकर लगती है। यहाँ 2 जिला कलेक्टर ने कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते आदेश जारी कर परिक्रमा मेले व अन्य मंदिरों में धार्मिक आयोजनों को रद्द कर दिया गया है। श्रद्धालुओं के नहीं आने से सब कुछ सूना पड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं के आने से व दुकान पर आजीविका चलाने वाले वहां के दुकानदारों को इस बारे लॉकडाउन के कारण मंदी व परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन तैनात है। पंचायत प्रशासन आदि द्वारा यहां सख्ती से सरकारी आदेशों की पालना कर रही है। कुछ आने वाले यात्रियों को समझाकर वापस भेज दिया जा रहा है। पंचायत द्वारा कुंड में स्नान करना पहले से ही बंद करवा दिया था। हालांकि ग्रामीणों की जागरूकता के चलते अभी तक यह क्षेत्र कोरोना से बचा हुआ है। जो लोहागढ़ के अंदर 24 कोषीय परिक्रमा है, वो अमावस्या के ऊपर जो मेला बढ़ता है उसको राज्य सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से रद्द कर दिया है। इसलिए अमावस्या के ऊपर विशेषकर आर पार के सभी जगहों से लोग आते हैं, तो वो सब राज्य सरकार ने बंद कर रखा है। इसलिए कोरोना महामारी रोकने के लिए पुलिस बल तैनात कर रखा है और जो भी अगर कोई आता है तो उसको अंदर नहाने के लिए और मंदिरों के दर्शन के लिए बंद कर रखा है। इसलिए किसी को भी नहीं जाने दे रहे हैं अंदर। और जो अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं विशेषकर उनको 1 या 2 आदमियों को आगे जाने के लिए परमिशन देते हैं, वो अपना क्रियाक्रम करके और वापस आ करके। कोरोना महामारी के चलते प्रशासन ने यहाँ रोक लगा रखी है। 24 कोषीय परिक्रमा में भी कोई यात्री नहीं आया। आज भाद्रपद की अमावस्या है तो भी कोई यात्री नहीं हुआ। गांव वालों का धंधा चौपट हो रखा है। सूर्य कुंड पर कोई यात्री नहीं जा रहा है। कोरोना से अभी तक यह ग्राम पंचायत सुरक्षित है। प्रशासन की तरफ से पूर्ण व्यवस्था की गई है, लेकिन गांव वाले व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई सरकार भी नहीं कर पा रही। जयपुर में 4 शादियां कर 4 पतियों को ब्लैकमेल करने लगी और 5वें को जान से मारने की प्लानिंग की। 5वें पति को मारने के लिए जयपुर में सुपारी किलर को 1 लाख रुपए दिए। देर रात गुजरात पुलिस जयपुर आई, तब जाकर इस पूरे राज का खुलासा हुआ। आखिर महिला गिरफ्तार उत्तराखंड की रहने वाली है और एक महिला बबीता को बीती रात गुजरात पुलिस जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ गुजरात के अलग अलग जिलों में 4 केस दर्ज कराए गए हैं। चारों केस ठगी के हैं। जल्द ही 5वां मुकदमा भी दर्ज कराया जाना है। फिलहाल गुजरात पुलिस की टीम उससे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि महिला ने अपने 5वें पति को जान से मरवाने के लिए जयपुर में किसी युवक को 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी और फोन पर पति को धमकाने के लिए भी कहा था। तब जाकर पूरा मामला खुलकर सामने आया। महिला का नाम बबीता है। इस बारे में अहमदाबाद निवासी पीड़ित ने हरमाड़ा थाने में शिकायत भी दी। पहले पति को छोड़ा, दूसरे से शादी, तीसरे को फंसाया और अहमदाबाद निवासी गजेंद्र सिंह बीती रात हरमाड़ा पुलिस के सामने पेश हुए थे। गजेंद्र ने बताया कि उसकी शादी 11 फरवरी 2019 में बबीता के साथ हुई थी। शादी के समय बबीता ने बताया कि वह कुंवारी है और शादी के रजिस्टर में भी उसने यही सब दर्ज किया था। लेकिन बाद में गजेंद्र और उसके परिवार को पता चला कि बबीता ने एक ही नहीं पहले कई शादियां कर रखी हैं और उससे लेन देन के चक्कर में अभी तक बातचीत करती है। शादियों के बाद केस दर्ज कराने की धमकी देकर रुपए ऐंठती थी और जो नहीं देता था उसके खिलाफ केस दर्ज करा देती थी। इतना पता चलने पर जब गजेंद्र ने बबीता से बात की तो बबीता उसे फंसाने और जान से मारने की धमकी देकर रातों रात फरार हो गई। गजेंद्र ने बताया कि बबीता की चाल समय रहते समझ गए, इसलिए बच गए। गजेंद्र ने बबीता के खिलाफ गुजरात के उन पुलिस थानों में शिकायत दी जहां पर उसने पहले शादी कर रखी थी। गजेंद्र ने विवेकानंद पुलिस स्टेशन में नंबर 430/2020
मणिनगर पुलिस स्टेशन में नंबर 446/2020, शाहपुर पुलिस स्टेशन में नंबर 106/2020, कारंज पुलिस स्टेशन में नंबर 11/2020 से फरियाद की, जिसके बाद आरोपी अहमदाबाद से भागकर जयपुर आ गई। पति को कहा, अब तेरी खैर नहीं, तू गया काम से। गजेंद्र ने पुलिस को बताया कि बबीता ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इस बारे में जयपुर के हरमाड़ा क्षेत्र में रहने वाली गजेंद्र की परिचित किरण ने हरमाड़ा थाने में पिछले महीने परिवाद भी दिया। परिवाद में बताया गया कि बबीता ने किसी युवक को 1 लाख रुपए दिए थे और ये रुपए गजेंद्र सिंह को जान से मारने के लिए दिए गए थे। जिस किलर को रुपए दिए गए उसने गजेंद्र को जान से मारने के लिए रिवॉल्वर भी खरीद लिया। इस बारे में गजेंद्र को पता चला तो उसने अहमदाबाद पुलिस की मदद से बीती रात हरमाड़ा पुलिस को सूचना दी। हरमाड़ा पुलिस ने शिकायतों का सत्यापन किया, तब जाकर बबीता को गिरफ्तार किया गया। बबीता के खिलाफ अब और मुकदमे दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। सिरोही और जालोर जिले को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के हाल बेहाल हैं। जावाल से गुजरने वाली यह सड़क दोनों जिलों सिरोही और जालोर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। कलंदरी, बरलूट, भीनमाल, बराड़ा के आसपास के दर्जनों गांवों के लिए लाइफलाइन होने के बावजूद यह सड़क जगह जगह से टूट चुकी है। इसके साथ ही सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे होने से इस सड़क से गुजरने वालों को भारी मुसीबत के साथ गुजरना पड़ता है। मानसून की पहली ही बारिश में सड़कों का हाल बेहाल हो जाता है, पर इनकी मरम्मत करे कौन। वैसे जावाल ग्राम पंचायत अब ग्राम पंचायत से नगर पालिका बन गई है और ग्रामीणों को नगर पालिका से भी उम्मीदें बनी हुई हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कब संबंधित विभाग की नींद खुलती है और कब इस सड़क का मरम्मत कार्य करवाकर आने वाले सैकड़ों वाहन चालकों को राहत मिलती है। जबकि यह सड़क 2 जिलों को जोड़ने वाली होने से जिले के आला अधिकारी भी इस सड़क से गुजरते हैं, पर शायद वाहन चालकों की पीड़ा से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। अब खबर बाड़मेर से। बाड़मेर के केकड़ से भाखासर से बामरला होते हुए धोरीमना शहर तक ग्रामीणों को जोड़ने वाली ग्रामीण प्रमुख सड़क खराब हो गई है। इस बार भी बारिश में इन सड़कों पर चलने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब सड़क की मरम्मत नहीं हो पाई है। राहगीरों की परेशानी से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। यह तस्वीर अफसरों को हकीकत का आईना दिखा रही है। सड़क इतनी खराब हो गई है कि थोड़ी सी चूक हुई तो दुर्घटना तय है। कटी सड़कों से लोगों की जान भी जा सकती है। इसके बाद भी जिम्मेदार इस सड़क को चलने के लायक मान रहे हैं। इस सड़क पर रोज 10,000 अधिक लोग आना जाना कर रहे हैं। इसके बाद भी विभाग खस्ता हाल सड़क की सुध नहीं ले रहा, यहाँ तक कि गड्ढों को भरा तक नहीं जा रहा है। बामरला से धोरीमना तक मार्ग पर मरम्मत के अभाव में सड़क पर चलना राहगीरों के लिए मुश्किलों से भरा हो गया है। सड़क पर गिट्टियों और गड्ढे नजर आ रहे हैं। ग्रामीण विभागीय अधिकारी से लेकर विधायक व मंत्री तक अच्छी सड़क की मांग कर चुके हैं। इसके बाद भी PWD और PMGSY की सड़क की दशा अब तक नहीं सुधर पाई है। जैसलमेर के रामदेवरा में आज रामदेव क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह मनाया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि गादीपति राव भोम सिंह तंवर रहे। अध्यक्षता उप सरपंच खीम सिंह तंवर रहे। विशिष्ट अतिथि श्री बाबा रामदेव विद्या मंदिर के निदेशक नाथू सिंह तंवर, रामदेवरा व्यापार संघ अध्यक्ष आसू सिंह तंवर, मंच संचालक शिक्षाविद वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने किया। इस प्रतियोगिता में कुल 24 टीमों ने भाग लिया था। आज का फाइनल मुकाबला बाबा रामदेव क्रिकेट क्लब रामदेवरा वर्सेस 005 रामदेवरा के बीच खेला गया। बाबा रामदेव टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। 005 रामदेवरा की टीम ने निर्धारित 12 ओवर में 128 रन बनाए। बाबा रामदेव टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 4 विकेट से जीत हासिल की। विजेता टीम को 2100 रुपए व ट्रॉफी प्रदान की गई। उपविजेता को 2500 रुपए व ट्रॉफी दी गई। फाइनल के मैन ऑफ द मैच देव सिंह भाटी व मैन ऑफ द सीरीज शफीक रहे। प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता द्वारा टूर्नामेंट में पधारे सभी व्यक्तियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। जालोर के बागोड़ा थाना क्षेत्र के बिजलिया गांव में सोमवार को रात्रि में अज्ञात शिकारियों ने एक हिरण का शिकार कर वारदात को अंजाम दिया।
जानकारी के अनुसार बिजलिया गांव में सोमवार को देर रात्रि में आस पड़ोस में निवास करने वाले ग्रामीणों को कुछ चीखने की आवाज सुनाई दी। अब आसपास के लोग घर से बाहर निकले तब कुछ दूर पर एक बाइक व शिकारी दिखाई दिए। एक के हाथ में टॉर्च व दूसरे के हाथ में धारदार हथियार दिखाई दिया। लोगों की आवाज सुनकर अज्ञात शिकारी जगह छोड़कर भाग निकले। तभी आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे तो वहां पर एक शिकार किए हुए हिरन का शव दिखाई दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलने पर सीमा विश्नोई, रेंजर महिपाल सिंह चारण नांदिया, गजाराम सहित वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां एक मृत हिरन का शव मिला व एक बाइक, एक टॉर्च और मोबाइल व मृत हिरन का शव कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम कर शव को दफनाया गया है। वन विभाग ने अज्ञात शिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। जोधपुर के बावड़ी के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम बावड़ी के स्टाफ द्वारा विभिन्न किस्मों के पौधे लगाकर बगीचे का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानाचार्य सुलभा चारण के सानिध्य में विद्यालय के स्टाफ द्वारा विद्यालय के कक्षा कक्ष के आगे बगीचे का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें आज चमेली, चंपा, गुलमोहर, गुड़हल, एरिका, पाम, गुलाब सहित विभिन्न किस्मों के 121 पौधे लगाकर विद्यार्थियों के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। विद्यालय के स्टाफ संजय धादीज, राजू राम, रवि, प्रभा, चेतन शर्मा, विवेक विश्नोई, ललिता, गायत्री, सीमा, योगेश सहित समस्त स्टाफ बगीचा लगाने के लिए प्रयासरत है। पाली के देसुरी पंचायत समिति हॉल में विकास अधिकारी की अध्यक्षता में मासिक कार्य समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 24 ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ लिपिक रोजगार सहायक रहे मौजूद। विकास अधिकारी ने कार्य समीक्षा बैठक में प्रत्येक ग्राम पंचायत की रिपोर्ट ली, साथ ही विलंब पड़े कार्य को जल्द पूर्ण करने का दिया निर्देश। बैठक में विकास अधिकारी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही जल कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त विकास अधिकारी मांगीलाल, पीओ रमेश यादव वैष्णव भी मौजूद रहे। चूरू के सरदार शेड वार्ड 31 के लोगों ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर वार्ड में जमा गंदे पानी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। उन्होंने लिखा कि पिछले 2 वर्ष से गंदे पानी की समस्या बनी हुई है। इसके लिए कई बार ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन आश्वासनों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। वार्ड की स्थिति ऐसी है कि घरों के आगे जमा गंदा पानी की वजह से आमजन को घरों में कैद रहना पड़ता है। गंदे पानी की वजह से महामारी फैलने की आशंका बनी हुई है। गंदा पानी सब्जी मंडी में भी भरा रहता है, जिसके कारण उपभोक्ताओं के साथ दुकानदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शीघ्र इस समस्या का निराकरण किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 7 दिन में समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर शंकर लाल फतेहपुरिया, नितेश स्वामी, अनवर, मंजूर अली अनवर, शिव प्रसाद, रविंद्र भार्गव, हरिओम सोनी, नंदलाल हलवाई, गौरीशंकर शर्मा आदि उपस्थित थे। इससे पूर्व वार्ड के लोगों एवं सब्जी मंडी के व्यापारियों ने नगरपालिका के आगे जमकर नारेबाजी का प्रदर्शन किया था। सालों से भयंकर हमारे वार्ड नंबर 31 में सब्जी मंडी और आम गलियों में भयंकर तरीके से पानी की समस्या हो चुकी है हमारे, और जिसके तहत हमने 3 से 4 बार तक तो ईओ साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, 2 बार एसडीएम को दे चुके हैं, डीएम तक हमारी हम सिफारिश पहुंचा चुके हैं, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ के मतलब जो राजनीतिक समस्या है, आपस के अंदर राजनीति कर रहे हैं। ईओ साहब ऐसे राजनीति कर रहे हैं, चेयरमैन साहब राजनीति कर रहे हैं, विधायक साहब भी राजनीति कर रहे हैं। इन सभी की आपस में गंदी राजनीति के कारण आज आम व्यापारी और आम शहरी परेशान हो रहे हैं। इसके लिए आज हमने ईओ साहब को अंतिम चेतावनी दी है कि अगर आप आज मौका मुआयना करते हो तब तो हम आपको संडे तक का टाइम देते हैं, और अगर आप मौका मुआयना नहीं करते हो तो कल से यहाँ पे सब्जी मंडी में सब्जी की लारियाँ लगनी शुरू हो जाएगी, जिसके जिम्मेदार आप होंगे। स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।